महाराजा शेर पंजाब, ये सिर्फ नाम नहीं है। ये महाराजा रणजीत सिंह की पूरी जिंदगी, उनकी ताकत और उनके बनाए साम्राज्य का सार है। तो आज हम यही समझेंगे कि ये शब्द असल में उनकी कहानी कैसे बताते हैं और कैसे उन्होंने अपनी लड़ाइयों से इन उपाधियों को हकीकत में बदला। सोचने वाली बात है ना? क्या सिर्फ कुछ शब्द किसी की पूरी जिंदगी, उसकी जीतों और उसकी विरासत की एक तस्वीर हमारे जहन में बना सकते हैं? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। हम आज यही देखने वाले हैं कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह का ये जो टाइटल है, ये असल में उनकी सैन्य जीतों और उनके साम्राज्य के विस्तार की एक जबरदस्त कहानी सुनाता है। इससे पहले कि हम कोई भी और डिटेल जाने, तो चलिए इस टाइटल को परत दर परत खोलते हैं। हम इसका एक एक शब्द उठाएंगे और देखेंगे कि ये सब मिलकर उनकी असाधारण जिंदगी की वो शानदार तस्वीर कैसे बनाते हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है पहले ही शब्द से, महाराजा। देखिए, ये सिर्फ एक पदवी नहीं है, ये अपने आप में एक ऐलान है। जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं, दिमाग में ताकत, हुकूमत और एक बहुत बड़े साम्राज्य की छवि बनती है। और रणजीत सिंह के लिए ये खोखला नहीं था। उन्होंने बिखरे हुए सिख मिसलों को अपनी जबरदस्त सैन्य सूझबूझ से एक किया और एक ताकतवर सिख साम्राज्य की नींव रखी। ये उपाधि उसी कामयाबी का प्रतीक है। और अब आते हैं उस नाम पर जो उनकी पहचान ही बन गया, शेर पंजाब। ये एक ऐसा नाम है जो उन्हें विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने इसे जंग के मैदान में अपनी तलवार से कमाया था। ये कोई मामूली निकनेम नहीं है, ये एक ऐसा टाइटल है जिसमें इज्जत भी है, थोड़ा खौफ भी है और बहुत सारी तारीफ भी। ये उपाधि उनकी बेमिसाल बहादुरी और मिलिट्री लीडरशिप की गवाही देती है। लेकिन कभी सोचा है कि शेर ही क्यों, कोई और जानवर क्यों नहीं? असल में इसी जानवर के चुनाव में उनकी शख्सियत और उनकी जीतों का सबसे बड़ा राज छिपा है। अब जरा यहाँ देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। शेर के गुण और रणजीत सिंह की सैन्य रणनीति में सीधी बराबरी है। शक्ति, वो थी उनकी आधुनिक और अनुशासित फौजें खास। साहस, लाहौर, अमृतसर और कसूर की जंगों में दुनिया ने देखा। और एक सर्वोच्च शिकारी की तरह उन्होंने अपने साम्राज्य को कश्मीर, मुल्तान और पेशावर तक फैला दिया। जरा इन शब्दों को देखिए, इनमें कितना वजन है। शेर ए पंजाब, ये सिर्फ एक उपाधि नहीं, ये एक पूरी विरासत है। ये वो कहानी है जो जंग के मैदान में बहादुरी और बेजोड़ लीडरशिप से लिखी गई थी। अच्छा, टाइटल के पहले हिस्से को तो हमने समझ लिया, अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। जब हम शब्द जीवनी या जीवन गाथा सुनते हैं तो ये एक खास कहानी का वादा करते हैं। और रणजीत सिंह के मामले में ये कहानी असल में उनके सैन्य अभियानों की ही कहानी है। जब हम ये शब्द पढ़ते हैं ना, तो हमारा दिमाग एक पूरी यात्रा की उम्मीद करता है, शुरू से लेकर अंत तक। रणजीत सिंह के लिए ये यात्रा थी एक छोटे से मिसल के सरदार से एक विशाल साम्राज्य के महाराजा बनने तक का सफर। और ये देखिए, ये टाइमलाइन उनकी उस यात्रा को कितनी अच्छी तरह दिखाती है। उनका उदय पंजाब की राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हुआ। उनकी प्रमुख विजयों ने सिख साम्राज्य की सरहदों को अफगानिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा दिया। और उनकी विरासत, एक मजबूत, धर्मनिरपेक्ष और सैन्य रूप से बेहद शक्तिशाली राज, जिसे आज भी याद किया जाता है। तो अब तक हमने इस टाइटल के अलग अलग हिस्सों को देखा और समझा। अब वक्त है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये मिलकर कितनी बड़ी और शक्तिशाली तस्वीर बनाते हैं। तो देखा आपने, ये महज कुछ शब्द नहीं हैं, ये एक पूरी कहानी गढ़ते हैं। महाराजा उनके बनाए साम्राज्य की गवाही देता है। शेर पंजाब उस फौजी ताकत को दिखाता है जिसने ये सब मुमकिन किया, और जीवनी उस पूरी यात्रा को सुनाने का वादा करती है। और असल में यही इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ है। महाराजा रणजीत सिंह के मामले में उनके टाइटल खोखले नहीं थे। उन्होंने अपनी जीतों और साम्राज्य के विस्तार से इन उपाधियों को कमाया था, और इसीलिए उनका शीर्षक ही उनकी कहानी की सबसे सच्ची शुरुआत है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। अगली बार जब किसी महान हस्ती के बारे में पढ़ें तो उनके नाम या उपाधियों पर एक पल के लिए रुकिएगा और सोचिएगा कि वो कहानी शुरू होने से पहले ही आपको क्या बता रहे हैं। क्योंकि महान लोगों के शीर्षक सिर्फ नाम नहीं होते, वो उनके कर्मों का आईना होते हैं।